हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम की राजनीतिक पार्टियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, अर्थात राष्ट्रीय पार्टियां, राज्य स्तरीय पार्टियां और आपकी अन्य पार्टियां हैं, क्या होती हैं, वो उनको मान्यता प्राप्त करने के लिए है, क्या उनके लिए कंडीशन होती हैं और साथ ही साथ है जब उनको मान्यता मिलती है तो उनको क्या फ़ायदे मिलते हैं, उन सभी पर बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी। देखिए, नेशनल पार्टी हम देखते हैं कि संघीय व्यवस्था में, फेडरल सिस्टम में है, दो व्यवस्थाएं होती हैं, दो तरह की, खासकर एक पूरी संघीय अर्थात पूरे एक आपका देश के लिए, जिसे हम राष्ट्रीय स्तर की सरकारें कहते हैं। दूसरा है राज्य स्तरीय, अर्थात इसी तरह पार्टियां हैं। एक पूरी राष्ट्रीय पार्टी होती है जो पूरे देश के लिए, आपके लिए जो चुनाव में है वो भाग लेती है। दूसरा है जो राज्य स्तरीय है, जो कि राज्य के संदर्भ में है, वो किसी राज्य विशेष के संदर्भ में भी और आपका पूरे देश के संदर्भ में भी आपका भाग ले सकती हैं। दूसरा चीज आती है कि इन पार्टियों को है मान्यता कौन देता है। तो इन पार्टियों के लिए मान्यता देने के लिए भारत में चुनाव आयोग आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इनको है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत इन पार्टियों को, यदि कोई पार्टी है रजिस्टर्ड होना चाहती है, तो आपका 10,000 रुपये का डीडी डिमांड ड्राफ्ट और आपका 100 लोगों के समर्थन प्राप्त आपका वोटर आईडी कार्ड के साथ है एक समर्थक पत्र होना चाहिए। वो आपका इनका आधार है, किसका, आपका पंजीकरण का आधार है। जब वहाँ पंजीकृत हो जाती हैं, आप देखेंगे मैंने बताया होगा कि वर्तमान में है भारत में 2598 जो पार्टियां हैं वो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनमें से है 8 आपका नेशनल पार्टी हैं, 52 स्टेट पार्टियां हैं और आपका 2538 रजिस्टर्ड हैं बट अनऑर्गेनाइज्ड हैं। अर्थात आपकी रजिस्टर्ड हैं लेकिन आपकी किस तरह की हैं, आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, गैर मान्यता प्राप्त हैं, गैर मान्यता प्राप्त। देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टी होती है, स्टेट पार्टी होती हैं, इनको एक विशेष या हम कहें प्रिविलेज मिलता है, एक आपका विशेष सिंबल मिलता है और वो सिंबल का उपयोग है जब इनकी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जब किसी स्टेट में इलेक्शन लड़ती है तो वहाँ उसका उपयोग कर सकती है। आप सोच सकते हैं कि सिंबल तो हर किसी को मिलता है, इनको क्या फ़ायदा होगा। जब आपका एक ही सिंबल होगा तो आपकी जो वोट हैं वो आपकी एकत्रित होती हैं, उस आपके सिंबल के नाम पर ही आपको वोट हैं बहुत सारी प्राप्त होती हैं। आप देखते होंगे बहुत सारी हैं वोटें हैं आपकी बटी हुई हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन पार्टी है। उन सिंबल के आधार पर ही कैंडिडेट कोई भी हो, कुछ पार्टियां हैं जो वोट हैं वो पार्टियों को सिंबल के नाम के आधार पर आपकी मिलती हैं। दूसरा है इनको प्रचार प्रसार की है मुक्त सुविधाएं मिलती हैं। नेक्स्ट है कि भाई इन पार्टियों को है प्रचार प्रसार के साथ साथ है कोई आपकी इनकम टैक्स का ऑडिट जरूर होती है, लेकिन आपका कोई इनकम टैक्स है वो आपका नहीं लगाया जाता है। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं वो आपको उपलब्ध हैं, आपकी कराई जाती है। अब दूसरी चीज आती है कि हम किसे राष्ट्रीय पार्टी कहें, किसे हम राज्य पार्टी कहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय पार्टी। कौन सी पार्टी राष्ट्रीय होगी, कौन सी आपकी राज्य होगी, इसका निर्धारण है कौन करता है, आपका इलेक्शन कमीशन करता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन है उसके लिए 3-4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि चुनाव में देखिए दो तरह की होती है। एक मान लीजिए 100 लोग हैं, उसमें से वोट डालते हैं 60 लोग, लेकिन 60 में से 2 अवैध हो जाती हैं, कोई गलत जगह डाल देता है,
नोटा में प्रयोग करता है। अगर 58 डलती हैं अर्थात चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का, लीगल टेंडर का, वैध मतों का 6%। और साथ ही साथ है कि लोकसभा में है 4 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं वो आपकी प्राप्त हो। यह आपका दूसरी कंडीशन है, 4 राज्यों की विधानसभाओं में पड़े कुल वैध मतों का 6%। और साथ ही साथ है 4 सीटें, हैं आपकी प्राप्त की हो। तीसरी कंडीशन है आपकी कि जब लोकसभा का चुनाव होता है वहां पर कुल मतों का है 2% सीटें, अर्थात लोकसभा की कुल सीटों का 2%। अब होता होगा लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं 545, उसका 2% है वो कितनी हो गई आपकी 11 सीटें। अब आप देखेंगे बहुत सारी पार्टी हैं जिन 11 से अधिक सीटें हैं आपको मिलती हैं, वो नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं प्राप्त होती है। तो वो आपका है जो 2% सीटें हैं अर्थात 11 जो सीटें हैं वो सीटें हैं 3 राज्यों से कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त होनी चाहिए। एक कंडीशन और है कि उसे यदि ये सारी कंडीशन पूरी नहीं होती है और अगर अगली कंडीशन पूरी हो जाए अर्थात उसे चार राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। यदि 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो तब उसको आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। और इस कोटे से आने वाली तृणमूल कांग्रेस थी और उसके बाद में है एक पार्टी और आई और वो थी हमारी एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, पीए संगमा की पार्टी। अब हम दूसरा और देख लेते हैं कि आपका राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या आपकी कंडीशन होनी चाहिए, शर्तें होनी चाहिए। राज्य पार्टी स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन है यदि विधानसभा चुनाव, देखिए जो पिछला विधानसभा हुआ है उसमें हर चीज का जब भी आपका चाहे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा की प्राप्त हो चाहे आपका स्टेट पार्टी का दर्जा हो, पिछले चुनाव पर बात की जाती है। तो पहली कंडीशन क्या है, यदि पिछले विधानसभा चुनाव में है, पहली कंडीशन विधानसभा चुनाव में वैध मतों का लीगल टेंडर का 6% है वोट उसे है आपका प्राप्त हुआ हो। साथ ही साथ है उसके 2 विधायक हैं चुने गए हों, वे 2 एमएलए चुने गए हों। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात पहली कंडीशन क्या है
कि विधानसभा के चुनाव में है वहाँ पर कुल वैध मतों का 6% हो और साथ ही साथ है वहाँ पर 2 सीटें हैं वो आपका प्राप्ति हुई हो। फिर नेक्स्ट है कि विधानसभा की कुल सीटों का कम से कम 3% या 3 सीटें जो भी ज्यादा हों दूसरी कंडीशन है कि विधानसभा की जो आपकी सीटें हैं उन सीटों का है 3% अथवा 3 सीट प्राप्त होनी चाहिए। जैसे कि आप कहें 3% या 3 सीटें। जो छोटे राज्य हैं वहाँ छोटे राज्य हैं तो वहाँ 3 सीट, और जहाँ बड़े राज्य हैं तो वहाँ 3%, अर्थात जो ज़्यादा हो। जैसे हम कहें राजस्थान विधानसभा में सीटों की संख्या है, विधायकों की संख्या है वो 200 है, तो वहाँ पर आप दोनों चीज देखें 3% से देखेंगे तो कितनी हो जाएंगी 6 सीटें, और यहाँ 3, अर्थात ये कंडीशन 6% वाली। दूसरा मान लीजिए छोटे राज्य हैं जहाँ पर है हमारे पास जो विधायकों की संख्या है, विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो कम है। जैसे कहीं पर 60 है, कम से कम 60 होता है, लेकिन कहीं 40 है। अब मान लीजिए 60 है, अब 60 में यदि हम 3 का करते हैं, 3% वाला मामला करते हैं तो 1.8 अर्थात 2 ही होती है। लेकिन वहाँ कंडीशन कौन सी लागू होगी 3 सीटों की, अर्थात या तो आपका कम से कम 3% हो या आपकी 3 सीटें, इनमें से जो भी आपकी ज़्यादा हो। नेक्स्ट है आपका कि आपका प्रत्येक कि पहला है कि लोकसभा आपका विधानसभा में है, वहाँ पर यदि वहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ उसी राज्य के संदर्भ में, हम उसी पर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या कंडीशन है, तीसरी कंडीशन है कि कुल वैध मतों का 6% व प्रति 25 लोकसभा सीट पर एक एमएलए। जैसे कहीं पर है लोकसभा के चुनाव हुए हैं, यदि वहां का कुल वैध मतों का 6% हो तथा जितने जहां पर मान लीजिए 50 लोकसभा के मेंबर अगर चुने जाते हैं तो आपका 25 पर 1 अर्थात 50 पर 2 आपके एमएलए हैं वो आपके होने चाहिए, या 25 आपके लोकसभा के वहां पर सदस्य संख्या है तो वहां पर 1 एमएलए आपका होना चाहिए, यदि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में ये आपकी बात की हो। अब उसके बाद में आता है कि हमारे पास कौन कौन सी नेशनल पार्टी हैं और कौन सी राज्य पार्टी हैं। अब हम उन पर एक बार बात कर लेते हैं कि हमारी नेशनल पार्टी कौन सी है और आपका राज्य पार्टी है कौन सी है। सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, और ये इसकी स्थापना है आपको पता होगा 1885 में A.O. हुम के द्वारा की गई, और इसका जो सिंबल है वो है आपका हाथ। ये है आपका। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी हैं। शुरुआत से ही क्योंकि इसने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया, और भाग ही नहीं आपका फिर शुरुआत में है इसका एकमात्र शासन व्यवस्था देश में रही, चाहे राज्यों के स्तर पर है चाहे देश के स्तर पर है। लेकिन चौथे आम चुनाव में है, चौथा आम चुनाव 1967 में, इसी से ही राज्य स्तरीय पार्टियों का गठन हुआ। साथ ही साथ है 1969 में है ये 2 भागों में विभाजित हो गई,
एक आपकी पुरानी कांग्रेस, एक नई कांग्रेस। शुरुआत में है जनता में बहुत अधिक लोकप्रिय रही। इंदिरा गांधी के समय है ये अपने आप चरम पर थी। बाद में आपका 2004 से लेकर के 2014 तक है, यूपीए सरकार है, इसके उसमें है आपका, अर्थात यूपीए गठबंधन के अंतर्गत है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कांग्रेस, और उसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, उसने मिलकर के सत्ता चलाई। मनमोहन सिंह है वो आपके देश की प्रधानमंत्री रहे। और साथ ही साथ है ये जब आपका 2014 के बाद है, अब भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, अर्थात विपक्ष पार्टी का दर्जा है इसको प्राप्त है, क्योंकि चुनाव में है बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को है वो आपका, या शासन व्यवस्था की बागडोर है वो उनके पास है।